हाँ दादा अगला गोत्र आता है रोहिला। हाँ, रोहिला जो है, रोहिला राजपूत होते हैं, रोहिला जाट भी हैं, अच्छा। और रोहिला छिपी भी हैं, और रोहिला मुसलमान भी हैं। यानी कि इसमें जो है काफ़ी इतिहास है इसका। तो इसमें रोहिला का मतलब, रोहिला कोई गोत नहीं है। रोहू यानी रूहू, शरीर को हिला देने वाला, ठीक है। उसे रोहिला कहते हैं। अब विद्वानों ने कुछ तो बताया, हिंदू कुश पर्वत के साथ में रोहदेश आवात, ये वहाँ से आए थे। जी। इनमें से जो है मतलब कुछों का विचार ये है कि ये वहाँ से नहीं आए। उड़ीसा, बिहार, बंगाल के साथ में लगता हुआ प्रदेश जो है वो रोहदेश यहाँ था, रूलखंड। ये रूलखंड से चले थे। इसमें मुसलमानों के हमले हुए, दो साइड से इन पे हमला हुआ था, तो वो ये आधे आधे बट गए थे, उसमें ये हारे थे। और वैसे ये ठीक हैं, भारतीय सभ्यता के अनुसार रोहिलों का राज्य रहा है, जी। और ये वेद को मानने वाले हैं। ठीक है। ये आखंड पाखंड को नहीं मानते, ये वेद में विश्वास करते हैं और पक्के हिंदू हैं ये। ठीक है। तो वंश कौन सा है इनका? इनका वंश क्या, इनके गोत हैं अलग अलग, जैसे जाटों के गोत हैं ना अलग जी। अलग, ऐसे ही हैं इनके। ये कहता है, रोहिला शब्द वीरता का द्योतक है। जिन क्षत्रियों ने युद्ध में अपनी रूह को हिल दिया हो वे रोहिला क्षत्रिय कहलाए। कुछ इतिहासकार ने अपना मत व्यक्त किया है कि ये वर्तमान अफगानिस्तान और पेशावर से परे रोहदेश आबाद था। इस स्थान से जो क्षत्रिय स्थानांतर हुए उन्हें रोहिला कहलाए। भात भूमि और उसके निवासी नामक पुस्तक के लेखक ने उक्त पुस्तक के पृष्ठ संख्या 230 पर इसकी पुष्टि की है। मुसलमानी इतिहासकारों का मत है कि रोहदेश हिंदू कुश पर्वत के साथ लगता हुआ एक प्रदेश था। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर के ज़माने में ये देश आबाद था। गढ़गजनी के इतिहास में ऐसा जिक्र आता है कि मुसलमानों के हमले में रोहदेश के बहुत से निवासी मुसलमान और पठान हो गए थे। जी। और भारतीय इतिहासकारों का मत है कि रोहिलखंड उड़ीसा, बिहार और बंगाल के साथ लगता हुआ प्रदेश था। इसे रोहिलखंड के निवासी रोहिला के नाम से पुकारे गए। इनका 13वीं शताब्दी में रोहिलखंड से स्थानांतर हो गया था। इनके कुछ परिवार कस्बा गिरनार, आधुनिक बांसबरेली और बदायूं में जाकर आबाद हुए थे। उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का राज्य था और बंगाल में खिलजी सरदारों का प्रभुत्व था। उस समय रोहिला राजा रणेर सिंह रामपाल का वंशज रामपुर का शासक था। एक तरफ तो सरदार अली मर्दान खिलजी के पुत्र ऐवाज उर्फ गयासुद्दीन ने रोहिलखंड पर हमला करके रोहिलों का दमन किया। दूसरी तरफ ईस्वी 1216 में मंगोल वंश के शासक ने गढ़ रामपुर पर चढ़ाई कर दी, जिसमें रोहिला राजपूतों को 2 भयानक युद्धों में बढ़ जाना पड़ा। इस प्रकार थोड़ी शक्ति रहने से रोहिला राजपूत पराजित हुए और रामपुर का किला मंगोलों के कब्जे में चला गया। राजनगर इतिहास पृष्ठ संख्या 97 के अनुसार ईस्वी सन 1216 में रोहिलों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। कवि चंद्र बरदाई ने इनको रहेल, रूहेल, रावल और रहेले रहकवाल लिखा है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के यहाँ 5 गोत्र के रावल थे। रावल रोहिला, रावल सिंधु, रावल गहलोत, रावल कश्यप और रावल बलद। इन्हीं की संतान रोहिल वंश कहलाती है। वर्तमान क्षत्रिय वर्तमान पुस्तक के पृष्ठ संख्या 221 पर रुद्र, रहेल, रोहेल, रसावहेल का प्राचीन स्थान बांसबरेली लिखा है। भारतीय इतिहास में क्षत्रियों के 36 राजकुलों में इनका विवरण मिलता है। इतिहास में रूलसेन सिद्ध कीर्तन महाराज हंसध्वज का पुत्र राजा सुधनवा हुआ, जिसकी सहायता से शंकराचार्य भट्ट ने 103 मतों का खंडन करके वैदिक धर्म को चमकाया था। उसी राजा सुधनवा से करणपुत्र की लड़ाई हुई। उस समय करणपुत्र से पूछे जाने पर महाराज सुधनवा ने अपने को छंद रोहिला बतलाया। बिनु देव छंद मुनि गोत्र हमारा, नाम सुधनवा वीर अपारा। त्वारिख पुन संसार राज रत्नाकर पुस्तक में भी रोहिला अथवा रोहिले का कथन है और रोहिलखंड इनका देश बताया है। राजपूत, जाट, गुजर और यवन आदि सभी के साथ रोहिला लगाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि रोहिलों का इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रभुत्व रहा है। कट्टर वैदिक धर्मी रोहिलों का क्षत्रिय वर्ण एवं आर्यों के वंशज होने का पक्का प्रमाण है। रोहिलखंड इनका निवास स्थान था और फिर वहीं से स्थानांतर हुए। रोहो देश को भी इन्होंने ही आबाद किया होगा, क्योंकि वर्तमान अफगानिस्तान और पेशावर में इनकी काफ़ी बस्तियां हैं। तो रोह जो है अफगानिस्तान को रोह बोल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो प्रदेश था वो रोहो देश के नाम से पुकारा जाता था और वहाँ काफ़ी बस्तियाँ हैं इनकी। गोत्र आदि अन्य क्षत्रियों के वर्गों से मिलते हैं।
पुस्तक में इनकी वंश शाखाओं का उल्लेख किया गया, यानी जाटों के साथ जहाँ जाटों के गोत आए हैं ना, जैसे वंश वाइज वैसे इनके लिख दिए गए हैं। ठीक है। हाँ, बाकी इनके ब्याह शादी अपने बेस पे होते हैं। ठीक है। इनके गोत्र का इनको ही पता होगा कितने गोत्र हैं। वो पुस्तक में मैंने तो लिख दिए कि ये सूर्यवंश में आता है, चंद्रवंश में आता है, अग्निवंश में आता है, ऐसे लिखे हैं। अपने अपने देखेंगे तो पढ़ लेंगे इसमें। तो रोहिला और रूहिल अलग अलग हैं, एक ही है? एक ही है ये। ठीक है। तो तपा इनका आप नहीं समझे ना मेरी बात को। इनका कोई तपा नहीं है, ना इनका कोई ठिया ठिकाना है। ठीक है। ये मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, सबके साथ रोहिला है। ठीक है। ये सब में डिवाइड हो गए हैं। ओके। हाँ, इनकी अपना कोई ऐसा ठिया ठिकाना नहीं है जहाँ से संचालन किया जा सके ये चीज़। तो आगे छिपी है, छिपी भी रोहिला लिखते हैं जी। वो छिपी का काम ले लिया तो छिपी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब जातियों में मिल जाते हैं। ये मीना भी ऐसे ही है। अच्छा। ऐसे ही ये रोड हैं, ऐसे ही ये जो तुम्हारे इनमें सब में मिक्स वेद हैं ये। ठीक है। हाँ। आगे आता दादा धालीवाल, दहाड़वान, जिसको आपने हाँ, ये बताया था, धारीवाल, धारवान जो है ये आता है इसमें तुम्हारे जाप के जो है अग्निवंश में चौहान कुली के साथ आता है। ठीक है। अब इन्होंने गोत बदल लिया दहाड़वान से धारीवाल। संख्या में कम है, पंजाब में ज़्यादा है। हाँ हाँ। वे तो दहाड़वान ही लिखे हैं पंजाब। ये धारीवाल इन्होंने कर लिया है। धारीवाल यमुनानगर स्टेट जो हमारा यमुनानगर ज़िला है जी जी। हरियाणा का, हाँ हाँ। उसके आसपास ये मिलते हैं। पंजाबियों में ज़्यादा हैं धारीवाल। अच्छा। ये पंजाबी जो आए हैं पाकिस्तान से, जी जी। इनमें धारीवाल ज़्यादा मिलते हैं। और ये इनमें हमारे लोकल आदमियों में दहाड़वानी सब था, इन्होंने धारीवाल कर लिया है। अब इसकी कोई वक़्त नहीं है, ना धारीवाल को कोई इतिहासकार लिखता है ना कुछ लिखता है। आगे आता है दादा बलहरा। बलहरा का मतलब ये बल में जो है ये ज़्यादा हैं और ये हरा देते हैं शत्रु को। ठीक है। इनका रहा चक्रवर्ती राज, ये सूर्यवंश में आता है और शिव कुमार की शाखा है। राम कुमार शिव कुमार दो बेटा थे लव के। जी जी। लव कुश दोनों भाई हैं और लव और कुश रामचंद्र जी के बेटे। सूर्यवंश है इनका और रघुकुल के साथ आते हैं। इनको रघुकुल ही बोला जाता है और इनका चक्रवर्ती राज रहा है बलहरा का। और चीन और रूस सब के ऊपर इन्होंने शासन किया है जी। और आजकल हमारे देश में मिलते हैं बलहरा तो बहुत कम संख्या में हैं और कहीं कहीं पाए जाते हैं। अब इनका वो प्रभुत्व लोप हो चुका है। अच्छा। हाँ, और जाटों में ज़्यादा हैं ये और राजपूतों में। सूर्यवंश में आते हैं। शाखा इनकी शिव कुमार की शाखा है, उसी में राठौर राजपूत जो हैं उनके साथ इनका तालमेल है।